विधानसभा का, जहां विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन 4 विधायकों को स्थगित किया गया है कि भारत में हंगामे का दौर जारी है। सीधी तस्वीर के लिए पेंशन सबसे पहले 1881 में रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर शुरू की गई थी। भाजपा की सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुशंसा पर सन 2004 में सरकारी पेंशन खत्म कर दी गई। सभापति महोदय, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको इन पर गुस्सा क्यों आता है, किस किस बात पर हमको इनको माफी दें। सरकारी पेंशन जो 1881 से अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई थी, आकर के बंद करी इन्होंने। अरे देश को समझबाग इन्होंने ये दिखाया कि हम अच्छे दिन लाएंगे, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया की बात करी, पर सबसे पहले जो कुठाराघात इन्होंने करा, जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांट करके राज में आने वाले लोग 1881 से पेंशन शुरू करी, उस पेंशन को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म करा। उस पेंशन की, ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर के आज हजारों हजार लोग, हजारों लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं और कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन मांग करो। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र की 2004 के बाद की नियुक्त 2 महिलाएं रिटायर हुई हैं। एक की पेंशन 735 रुपए हुई है। इनके सिलेंडर का भाव 1000 रुपए। अरे घर में सिलेंडर भी नहीं ला पाएगा बुढ़ापे, सिलेंडर भी नहीं ला पाएगा बुढ़ापे में कैसे जीवन की लाठी कैसे चलाए। सभापति महोदय, ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम राज्यपाल के अभिभाषण पर इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आज राज्य कमजोर हुए हैं जीएसटी के बाद। आज राज्यों के पास ये स्थिति नहीं है कि वो अपना खुला फैसला अलग से कर लें। जिस जीएसटी के खिलाफ हुआ करते थे, ये उसी जीएसटी के पक्ष में हो गए और कठोर कानून बना करके जीएसटी को लेकर के आए। ये मैं बात करना चाहता हूं इस बात की, 1991 में जब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और इस देशीकरण की नीति आई, तो सबसे पहले धोती फाड़ के बोले थे आडवाणी जी कि नीतियां हम लाएंगे। उसके बाद जो भी सरकारें आई वो नव उदारवाद की थोड़ी थोड़ी नीतियों को लागू करा, लेकिन ये जो राज में आए ये उन नीतियों को इतनी तेजी से लागू करा। और चलिए, विधानसभा की कार्यवाही क्योंकि जारी है, एक बार फिर से संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, बेहद अहम है, जहां 4 विधायकों को निलंबित किया गया बीजेपी के, क्या ये सदन से बाहर गए या भी है? क्या सुचारू रूप से कार्यवाही सदन की चल रही है? श्वेता, देखिए, विपक्ष का जो प्रदर्शन है वो अभी भी लगातार जारी है जी। तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो वेल में है, उसी तरह से पोस्टर लहरा रहे हैं जैसे सुबह से लहराते रहे हैं। और चूंकि 4 विधायकों का निलंबन हुआ है, सभापति ने उनको निलंबित किया है, लेकिन चारों विधायक अभी भी सदन में मौजूद है, वेल में है, प्रदर्शन कर रहे हैं। 2-3 बार जो सभापति है उन्होंने उनको निर्देश दिए थे, सदन से बाहर जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद चारों विधायक सदन से बाहर नहीं गए, वो अभी सदन में ही मौजूद है। हालांकि मार्शल को अभी सभापति ने निर्देश नहीं दिए हैं, लेकिन ये भी एक विडंबना की बात है कि सभापति का जो निर्देश होने के बावजूद विधायक अभी तक सदन में है। सभापति भी जो है वो ज्यादा कड़ा रुख उनका नजर नहीं आ रहा है इस वक्त, क्योंकि अगर सदन का कोई आदेश होता है और वो आदेश अगर लागू नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में फिर एक सवाल उठता है कि क्या जो कार्रवाई है सिर्फ दिखावी है। लेकिन इस बीच जो बलवान पूनिया है उनका जो संबोधन जारी है, राज्यपाल के अभिभाषण पे जो वाद विवाद है उसमें बलवान पूनिया है वो बोल रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम जो विधायक वेल में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रीट की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तो सदन की कार्रवाई चल तो रही है, लेकिन शोरगुल के बीच चल रही है, विपक्ष के प्रदर्शन के बीच चल रही है। अभी तक गोविंद सिंह डोटासरा बोल चुके हैं, इसके अलावा अमित चाचान बोल चुके हैं और अब बलवान पूनिया बोल रहे हैं। अब देखना ये है कि सदन की कार्रवाई अभी और कितनी लंबी खिंचती है, कितनी लंबी चल पाती है, क्योंकि विपक्ष है वो अपने जो उनका जो कदम है तो वो अड़े हुए हैं। अभी भी उसी तरह से प्रदर्शन चल रहा है जिस तरह से आज सुबह से चल रहा था। लेकिन नरेश, 4 विधायकों को निलंबित किया गया, इस पर क्या विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया रही या फिर वही तख्तियां लेकर और सीबीआई जांच की मांग को लेकर ही इनका हंगामा जारी है? देखिए, विपक्ष का अभी चूंकि सदन की कार्रवाई चल रही है तो निलंबन के बाद में अभी विपक्ष का कोई बयान नहीं आया है,
लेकिन हाँ ये है कि चारों ही विधायक जिनको निलंबित किया है, जिनको सभापति ने सदन से बाहर जाने के निर्देश दिए थे, वे चारों ही विधायक अभी भी सदन में हैं, अभी भी उसी तरह पोस्टर लहरा रहे हैं। रीट की सीबीआई से जांच कराने की मांग के जो पोस्टर है वो जगह जगह जाके लहरा रहे हैं और शायद ये भी दिखाना चाहते हैं कि भले ही निलंबन का निर्देश दिया गया हो लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। चारों विधायक सदन में मौजूद है, अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन साथ में जो राज्यपाल के अभिभाषण पे जो वाद विवाद है वो भी जारी है। जिन भी वक्ताओं को समय मिलेगा, जिनका नंबर आएगा वो बोलेंगे। फिलहाल बलवान पुनिया बोल रहे हैं, राज्य सरकार की जो उपलब्धियां है उनका बखान कर रहे हैं। इसके साथ में जो केंद्र की सरकार है उनकी वो आलोचना कर रहे हैं और खासकर किसानों के मुद्दे पर बलवान पुनिया के तीखे प्रहार है। वो अपने अंदाज में उसी तरह से बोल रहे हैं जिस तरह से पहले कृषि कानून को लेके उन्होंने सदन में अपना रुख दिखाया था। तो अभी देखना ये होगा श्वेता कि ये जो उनका प्रदर्शन है विपक्ष का कितना लंबा चल पाता है, सदन की कार्रवाई आगे कितनी खींच पाती है, क्योंकि अभी सामान्य स्थिति में सदन नहीं चल रहा है। क्योंकि हालांकि जो विधायक है वो वाद विवाद में हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है, ऐसे में उन विधायकों की जो बोल रहे हैं उनकी बात जो है वो सही तरीके से सामने नहीं आ पा रही है। तो कितना शोरगुल है कि उनको सुनना भी मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन नरेश एक अहम बात ये भी कि अभी जब आधे घंटे के लिए आधे घंटे के लिए जब इसे सस्पेंड किया गया था और कहा गया था कि 4/22 तक एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी, विधानसभा की कार्रवाई को जब स्थगित किया गया, उस वक्त वो जो आधे घंटे का वक्त था उसी बीच में स्पीकर के चैम्बर में बीजेपी कांग्रेस के मुख्य नेता पहुंचे थे। क्या मध्यस्थता की जो कोशिश की गई वो असर नजर आता है, या आप इससे पहले और अब जब बाद में कार्रवाई शुरू हुई है तो तस्वीरें साफ है? क्योंकि अभी हम आवाज सुन नहीं पा रहे कार्रवाई की, इसलिए आपसे जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, जब आधे घंटे के लिए सदन स्थगित हुआ था तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता है प्रमुख वो स्पीकर के चैम्बर में गए थे। अमूमन ऐसा ही होता है जब सदन की कार्रवाई स्थगित होती है विवाद के कारण से, तो स्पीकर जो है वो दोनों पक्ष के नेताओं को बुलाता है, बात करता है, कोशिश करते हैं स्पीकर, उनको समझाते हैं, उनका सहयोग लेते हैं कि किस तरह से सदन को चलाया जा सके। लेकिन उस बैठक में बात बनी नहीं, क्योंकि देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आज सदन में जो मर्यादाहीन आचरण हुआ था, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, हाथापाई की नौबत आई थी, एक दूसरे का जो है वो गिरेबान पकड़ लिया था, पोस्टर फाड़े गए थे और स्थिति ये थी, हालांकि दूर होने के कारण साफ सुन नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह से यूडीएच मंत्री और जो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल उन्होंने प्रस्ताव रखते हुए ये बताया कि गाली गलौज तक की गई थी। तो ऐसी स्थिति के बाद जो है अभी स्थिति सामान्य होने का अभी नजर नहीं आ रहा है। कोशिश की थी स्पीकर ने कि सदन है वो शांति से चले, लेकिन उसके बाद सत्ता पक्ष भी इस बात पे अड़ा था क्योंकि विपक्ष के विधायकों ने मर्यादाहीन आचरण किया है सदन में, ऐसे में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही कारण है कि संसदीय कार्य मंत्री ने ये प्रस्ताव रखा था चारों विधायकों के खिलाफ और ये कहा था कि इन्होंने सदन में दुर्व्यवहार किया है, तो इन्होंने गाली गलौज की है, हाथापाई तक की नौबत आई है। सदन का जो एक परंपरा है, एक मर्यादा है, उसको तार तार किया है। यानी सत्ता पक्ष भी ये चाहता था कि जिन विधायकों ने बोलने से रोका था उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई तो हो गई, लेकिन अभी उसको कह सकते हैं कि अभी भी उसके बावजूद ये चारों विधायक है वो सदन में ही है। तो वहीं पे वेल में है जो सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ है, तमाम महिला विधायक है बीजेपी की, वो भी वेल में, वो भी नारेबाजी कर रही हैं। जो पोस्टर बैनर जो लेके आए हैं वो कल से जो प्रिंटेड पोस्टर लेके आए हैं जिनमें रीट की सीबीआई जांच की बिल्कुल नरेश, और ये नई स्ट्रेटेजी विपक्ष की नजर आती है कि रीट की जांच सीबीआई से हो। ये जो पोस्टर्स हैं और जो विधायक बोल रहे हैं उसके सामने ये पोस्टर लेकर आ रहे हैं ताकि स्क्रीन पर सिर्फ ये पोस्टर नजर आए और वो देखने को ही मिल रहा है। एक नई स्ट्रेटेजी विपक्ष की हंगामे को लेकर और अपने बात रखने को लेकर। बहरहाल नरेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी